मैं जो जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूँ वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा है डेली वेजर का मुद्दा। डेली वेजर किससे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डेली वेजर कहते किसको हैं। डेली वेजर क्या होता है? जैसे जम्मू कश्मीर में तो अपना कानून चलता था, अपना सब कुछ, झंडा तक अपना था अलग से। तो एक परंपरा कह सकते हैं उसको, क्योंकि सरकार में, सरकारी कागजों में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। डेली वेजर मतलब अनियमित कर्मचारी, जो खाली उसको बताया जाता है कि तुम सरकारी में हो, तुम सरकारी विभाग में हो, मगर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये शुरुआत हुई थी 500 रुपये से, और ये क्यों हुई है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की, कोई करता भी नहीं, क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं। जिस तरह से बोला जाता है कि जिस तन लागे वो तन जाने, कौन जाने पीड़ पर आई। तो जिसको तो पता है, जिसने ये चीज झेली है, वो तो इस बारे में बात करेगा। तो डेली वेजर कौन होता है? डेली वेजर एक परंपरा थी मुसलमानों में कि किसी को अपना गुलाम समझो, एक सरकारी कर्मचारी अपना एक गुलाम रखते थे साथ में। ये सनातनियों की कोई परंपरा नहीं है। सनातनियों में भी चलो पुराने जमाने में चलता था कि राजा महाराजा के पीछे अपने मंत्री होते थे, तो उनको देख देख के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो चाहे 3rd क्लास में आते हैं चाहे 4th क्लास में आते हैं, तो उन्होंने क्या कर रहा, अपने साथ 1-2 असिस्टेंट रखना शुरू कर दिए। अब होता क्या था कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे ऊपर जाते नहीं थे पहाड़ पे जहां उनकी ड्यूटी होती थी। जैसे सबसे ज़्यादा डेली वेजर जो हैं वो पीएचई में हैं। पीएचई मतलब जल सेवा, जो जल घर में जो पानी आता है फिल्ट्रेशन प्लांट पे, या मतलब उसमें जो जितने भी डेली वेजर्स हैं वो सारे वही काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी कर्मचारी होने का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट के, मतलब सरकार के जवाई हो गए जी, दामाद लगते हैं, जिनको सरकार कुछ कहनी भी नहीं सकती है। क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? अगर कुछ कह लेंगे, ड्यूटी पे एब्सेंट पाए जाएंगे तो क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर देंगे। रस्टिकेटेड फ्रॉम जॉब, मतलब एक जो नौकरी से निकाल देने का ये प्रावधान अभी भी नहीं है, क्योंकि हमने नहीं देखा कोई सरकारी कर्मचारी जो है वो सर्विस सेवा से निलंबित कर दिया गया हो। इस भारत देश में ना ही कभी किसी नेता को सजा होती देखी है, ना ही किसी सरकारी कर्मचारी को। खासकर पुलिस वालों को तो मैंने कभी देखा नहीं कि पुलिस वाले को भी सजा हुई हो, चाहे वो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके पकड़े गए हों। करोड़ों रुपए के घोटाले कर जाते हैं नेता, कभी आज तक सजा नहीं हुई है। तो अपने साथ जो सरकारी कर्मचारी जो थे, ये अपने साथ 2 असिस्टेंट रखते थे। वो असिस्टेंट कहाँ के होते थे? उसी इलाके के जहाँ पे उनकी नौकरी होती थी। तो वो क्या करते थे, उनको वो बोलते थे कि हाँ भाई हम तुमको एक डेली वेजर लगवा देते हैं डिपार्टमेंट में, तो 5 साल 10 साल के बाद तुम परमानेंट हो जाओगे, रेगुलर हो जाओगे, जैसे मतलब रेगुलर सरकारी कर्मचारी बन जाओगे। तो इस उम्मीद में बहुत सारे डेली वेजर जो है वो लग गए। हमारे कश्मीर से भी लगे हुए हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हमारे सब मतलब लगे हुए हैं। मगर इस दौरान आया बीजेपी का राज, तो जम्मू वाले तो सदा, जम्मू के जो हिंदू हैं वो हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहे हैं। मगर कश्मीर में बसने वाले जो इस्लाम के जिहादी हैं, जो वो बीजेपी से नफरत करते हैं स्टार्ट शुरू से ही। बेशक बीजेपी उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, उनके लिए सब कुछ किया, हिंदुओं के लिए क्या किया? हिंदुओं के लिए कोई पर्टिकुलर कोई काम किया ही नहीं इन्होंने जो भी किया है ज़्यादा उनको सशक्त करने के लिए किया है। परंतु वो लोग मुंह पे गालियां निकालते हैं बीजेपी को, मुंह पे, और इन नालायकों को इतनी शर्म नहीं आती, ये उनका कुछ नहीं उखाड़ पाया आज तक। जहां तक कि
चुन के गए हुए विधानसभा में गए हुए बीजेपी नेताओं को उठा के विधानसभा से बाहर फेंकवा दिया। ये 2 बार हो चुका अभी जब विधानसभा में, अभी 1 साल हुआ है उमर अब्दुल्ला की सरकार आए हुए, और 1 साल में 2 बार इनको सारे के सारे, एक आधा नहीं कि एक मंत्री को उठाया बाहर फेंक देना, वॉकआउट कर देना, ऐसा नहीं, सारे के सारों को उठा के बाहर फेंक दिया। तो जो बदमाश हैं कश्मीरी जो हैं वो बहुत बदमाश आदमी हैं, हम तो उनको हाथों कहते हैं। और ये बात विधानसभा में कभी उठी थी कि भैया शेख अब्दुल्ला ने उठाई थी कि भाई हमारे जो हैं बंदे जो कश्मीरी हैं ये जम्मू जाते हैं, जम्मू वालों ने इनका हाथों नाम रखा हुआ है। हम तो कहते थे हाथों, हाथों होना ही यार, कपड़े ऐसे पहने हैं बड़े बड़े कोट टाइप ऐसे पहने जैसे बर्फ तो जम्मू में भी गिर रही है, और इतनी लंबी टोपी, और हाथ में रस्सा, ये गले में जहाँ इधर रस्सा लाला होता था, सामान वामान उठाकर पानी का काम करते थे वो हाथों लोग, या लकड़ी काटने का काम कर दे देते थे लोग उनको, तो उनको हाथों कहते थे। आज उनको इस बात का गुस्सा है, कश्मीरियों को इस बात का बहुत गुस्सा है कि जम्मू वाले उनको हाथों कहते हैं। भाई पर्टिकुलर एक नाम होता है। अब कल को बकरी चलाने वाला बोलेगा मुझे गद्दी क्यों बोलते हैं, मुझे बकरवाल क्यों बोलते हैं, मुझे बकरवाल ना बोलो, ठीक है ना। तो एक नाम होता है वो डाल दिया जाता है, उसी का प्रचलन हो जाता है तो चलता है। तो डेली वेजर असिस्टेंट रखते हैं, मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो अपने साथ 1 या 2 असिस्टेंट रखते थे, क्योंकि पहाड़ पे ड्यूटी होती थी, पानी खोलने जाना है, बंद करना है, वो अपने घरों में बैठ के तनख्वाह लेते थे, ऐश करते थे। हमारे कश्मीरियों के राज में ऐश की है सबने, मगर नंबर लगा हिंदुओं का, क्योंकि मेजोरिटी में मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। और हमारे जम्मू कश्मीर में ये परंपरा रही है सरह से कि बड़ी कुर्सी पर कश्मीरी बैठेगा और छोटी कुर्सी पर या कुछ साथ में आसपास जो खड़े रहेंगे वो जम्मू वाले रहेंगे। इसको कोई नहीं बदल पाया। हमने सोचा था बीजेपी आएगी तो ये चीज़ बदल गई, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी वाले जो है मुसलमानों को कुर्सी पे बिठा के उनके कुर्सी के आसपास बीजेपी वाले खड़े हो गए। इसका प्रमाण ये है कि महबूबा मुफ्ती के साथ 3 साल सरकार चलाई है इन्होंने, और 3 साल में एक बार भी जम्मू के हित के लिए कुछ नहीं किया। ये डेली वेजरों का पंगा बीजेपी ने सबसे पहले उठाया था। इस समय जम्मू कश्मीर में कम से कम 50,000 से ज़्यादा डेली वेजर्स हैं जो सरकारी विभागों में, अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। उनके लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। बीजेपी का मैनिफेस्टो में सबसे पहला मैनिफेस्टो मैं बता रहा हूं, 2014 के इलेक्शन का सबसे पहला मुद्दा था गौ रक्षा, दूसरा मुद्दा था कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, उनको वापस कश्मीर में बसाया जाएगा। ये 2 मुद्दे। तीसरा मुद्दा ये रखा था उन्होंने कि जितने भी डेली वेजेस हैं 50,000 60,000, जैसे ही हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो हम इनको नियमित करने का काम करेंगे, इनको पक्का करने का काम करेंगे, क्योंकि तनख्वाह बहुत कम मिलती है ना। 4,500 मेरे को स्टार्टिंग 500 से हुई थी, 500 से फिर सरकार ने 1,800 रुपया तय किया, 1,800 से 3,500 हुआ, 3,500 से 4,500 हुआ, 4,500 से 6,000 हुआ, आज 6,700 रुपया ले रहे हैं वो डेली वेजर, और काम उनसे पूरा 24 घंटे ड्यूटी वाला काम लिया जा रहा है। अब आप बताइए कि 6-7 हज़ार में एक आदमी परिवार कैसे चलाएगा। हमारे तो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी के साथ दुश्मनी तुम्हें निकालनी हो, किसी के साथ दुश्मनी शत्रुता कोई पुरानी हो, तुम्हारे मन में शत्रुता है तो वो निकालनी है अपने शत्रु के, तो अपने शत्रु के बेटे को डेली वेजर में भर्ती करवा दो, आजीवन आपको गाली निकालता रहेगा वो, क्योंकि उसका बनेगा कुछ नहीं, वो ना गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है ना कुछ है। क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय जो है वो तो गवर्नमेंट के दामाद बन जाते हैं ना, सरकार के दामाद बन जाते हैं, वो अपने आप को सरकार का दामाद समझते हैं। सरकारी कर्मचारी अपने आप को सरकार का दामाद ही समझते हैं। तभी तो सरकार को निजीकरण का फैसला उठाना पड़ा है, क्योंकि इनको जितनी तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में 4-5 बंदे, अगर प्राइवेट हो जाए तो 5 बंदे वहां पे एडजस्ट हो सकते हैं, मगर नहीं। और डेली वेजर का एक और काम भी होता है, वो मैं आज में बात चल रही है तो मैं बता के जाता हूं। डेली वेजर का काम होता है, जैसे किसी अफसर ने डेली वेजर अपने साथ रखा है, तो अगर वो रिश्वत लेगा सामने से
सीधा मतलब पार्टी से रिश्वत पकड़ेगा, कोई फाइल आगे करनी है, 100 काम है अपने, बहुत है। ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है हमारा, भ्रष्टाचार का पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसको नहीं कर सकेंगे हम। हाँ, जहाँ तो ये हो सीधा भारतवर्ष में एटॉमिक अटैक हो जाए, सारे के सारे मर जाएं और चंद जो बचे वो एक नया सिस्टम बना के इस देश को फिर से पुनर्निर्माण करें। ऐसा मौका हमें मिला था 1947 में। उस समय देश की जो गंदगी थी वो निकालने का बहुत सुनहरा अवसर था हमारे पास, मगर नहीं, इस घटिया राजनीति के चलते गंदगी को हमने यहीं रख लिया। अरे भाई, गंदगी रख ली तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर धर्म के आधार पर देश बट गया तो चले क्यों नहीं गए? ये 1.5 साले हरामी यहां क्यों बैठे हुए हैं? ये देश तो हिंदुओं का ना, वो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, वो वहां जाओ, इस्लामिक रिपब्लिक बांग्लादेश है, वहां चले जाओ। नहीं तो जिनको बाप मानते हो सऊदी अरब वाले को, वो क्यों नहीं शरण देता तुम्हें? और ये भी साले इतने बेशर्म हैं, जहां का खा रहे हैं और यहीं पे मतलब वो कर रहे हैं, जिस थाली में खाएंगे वहीं पे छेद करेंगे साले, क्योंकि दिमाग नहीं है ना। दिल में तो नमक हलाली करते हैं कि हाँ जी हलाल है जी। एक नंबर के नमक हराम तो साले खुद हैं। इस देश का नमक खाया, इस देश में पले हो, पले फूले हो, हर अधिकार तुम्हें मिला, मगर देश के सगे नहीं हो ना। और मूर्ख हमारे हिंदू, ये इनको समझते हैं ना जी, ये महाराज अच्छा मुसलमान हो बुरा मुसलमान, बताओ। हिंदुओं को ज्ञात होना चाहिए साला मुसलमान मुसलमान होता है, वो किसी का सगा नहीं होता। अरे जिनके मजहब में साला बहन भाई का कंसेप्ट ही नहीं है, माँ के साथ शादी कर लेते हैं साले। इतना गंदा मजा लेने का हब है जी। और कश्मीर में तो खुलेआम चलता बड़ा, उन्होंने तो पूरा आनंद उठाया, हमारा 50-60 साल 70 साल उन्होंने आनंद लिया है। मगर जम्मू वालों ने सजा ही भोगी। क्यों भोगी? उसका कारण बताता हूं। उसका कारण है दिमाग में गुलाम बनने की मानसिकता। जम्मू वालों ने किया क्या, अपना इनका आदमी अगर खड़ा हो जाए कोई, तो ये उसके साथ कभी नहीं खड़े होंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे, साथ होके तोड़वा देंगे, ठीक है। मगर कश्मीरियों के तो हमारे, उनको तो जनाब जनाब जनाब, 1 मिनट में तलवे चाटने को तैयार हो जाते हैं। ये कारण है मानसिकता का। जिस दिन आप अपने आप को आजाद घोषित कर दोगे, उस दिन आपकी आधी समस्याएं तो उसी समय ही खत्म हो जाएंगी। वो भावना नहीं है, एक आजाद होने की भावना होती है दिल में कि मैं आजाद हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ये मानसिकता खत्म कर दी गई है इस देश से। किस कारण? शिक्षा के कारण। शिक्षा ने बदला सब कुछ, क्योंकि शिक्षा हमने छोड़ दी विदेशियों के हवाले, कि विदेशी जो हैं वही करेंगे, जैसी उनकी शिक्षा है वैसा हम चलेंगे। और बात चल रही थी डेली वेजरों की, उनमें से कोई डेली वेजर परमानेंट नहीं किया उन्होंने। आज वो बंदे मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले 30-30 साल से लगे हुए हैं, और उनकी आयु जो है वो 60 साल पूरी हो गई, तो उनको क्या करते हैं, दो मालाएं ले आते हैं, दफ्तर में चाय पानी का प्रोग्राम कर देते हैं, 2 हार पहना के 4 बजे साथ जाते हैं, घर छोड़ाते हैं। कितने ही हमारे भाई जो थे वो हिंदू भाई ऐसे ही रिटायर हो गए, उनका कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि संविधान में, भारत सरकार में ये कोई प्रावधान है ही नहीं कि तुम एक सरकारी गुलाम पाले और उसको सरकारी नौकरी जो है वो सरकार दे। क्यों? ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और सच सही मायने में आज मैं अगर आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर की हालत बताऊं आपको, आज अगर वो डेली वेजेस काम छोड़ देते हैं, अगर बोलते हैं 1 दिन के लिए हम चले जाए बाहर, मतलब हमें नहीं करना काम, हमें नौकरी नहीं करनी, तो मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले नल का पानी सूख जाएगा, पानी नहीं आएगा, पानी पीछे बंद हो जाएगा।
दूसरे नंबर बिजली आना बंद हो जाएगी। अगर जहाँ चल रही है वहाँ चलती रहेगी, जहाँ बंद है वहाँ बंद रहेगी, क्योंकि चेंज करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि सरकारी तो ड्यूटी में जाते नहीं है हमारे। बायोमेट्रिकल वेरिफिकेशन जो होती है अंगूठा लगाने वाली, उसका भी हल निकाल लिया इन लोगों ने महाराज। मैंने देखा, खुद देखा है, एक दूसरे के टेटस लगा रहे हैं। वो कैसे लगा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिंगरप्रिंट जो है वो रखा हुआ है, ऐसे करके उसका फिंगरप्रिंट रखते हैं और उनका फोटो कैमरे के सामने कर देते हैं, अटेंडेंस होगी। क्या कर लेगी सरकार? कुछ नहीं कर सकते। ये चल रहा है देश में, और क्या कर लेंगी? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना नस नस में घुस चुका है। आज भारतवर्ष में मैं गारंटी लेके कहता हूं, आप कोई भी सरकारी दफ्तर में चले, बिना पैसे दिए काम हो जाए तो बताइए हमें भी। मगर इतना मुझे गारंटी है कि ऐसा काम हो ही नहीं सकता बिना पैसे के। तो आपकी फाइल, अरे आपके सीधे मुंह बात नहीं करेगा सरकारी कर्मचारी। क्या बात कर रहे हो आप? अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता। अरे भैया, मैंने नौकरी की है, मैंने जम्मू कश्मीर वन विभाग में नौकरी की है 7 साल। मगर जिस दिन मुझे पता चला कि यहाँ भविष्य नहीं है, मैंने तो गलत ट्रेन पकड़ ली मैंने, तो मैं त्याग दिया। और वो नौकरी भी मैंने अपने माँ बाप की खुशी के लिए की थी। नहीं तो आप खुद सोच सकते हैं कि 4-5 हज़ार में कौन नौकरी करेगा, मगर करनी पड़ी मुझे माँ बाप को खुश रखने के लिए। मैंने सोचा चलो माँ बाप का जन्म दिया है, दुनिया दिखाई है, तो उनकी खुशी के लिए। और सच बात बताऊँ आपको, रियल बता रहा हूँ आपको, सिर्फ वही एकलौती बात है जो मैंने उनकी मानी है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं अपने पे चलता हूँ। मैं शुरू से ही अपने सिद्धांतों पे चलता हूँ, अपने असूलों के साथ समझौता नहीं किया ज़िंदगी में कभी। जो अपने असूल हैं, असूल नहीं तोड़े, चाहे किसी के लिए भी नहीं। मैं किसी के लिए भी अपने असूलों को नहीं तोड़ सकता मैं। अब ये मेरी जिद है या अपनी प्रतिज्ञा है या कुछ भी है, जिसको जो भी मान सकते हैं, और जहाँ जहाँ मानी है वहाँ वहाँ मुझे घाटा ही बना है। इसलिए मैं मानने वाला काम जो है वो रखता ही नहीं हूँ आज में। तो ये बात है, वो डेली वेजर बुरी हालत है उनकी। आप सोचिए 5-6 हज़ार में क्या बनता है बताइए। 6 हज़ार में जहाँ 35 रुपये किलो आटा बिक रहा हो जिस देश में, उस देश में आप कौन सी तरक्की कर लेंगे 6 हज़ार में बताइए। जहाँ तो शिक्षा से निःशुल्क हो सरकार की तरफ से तभी बात है। शिक्षा भी निःशुल्क नहीं है, वो भी हमें खरीदनी पड़ रही है। अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसके ऊपर भी पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके लिए भी सरकार उत्तरदायी नहीं है। ये तो खाली ढोंग करते हैं। ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको देख रहे हैं, कुछ नहीं है, फ्रॉड है। फ्रॉड क्या? पैसा खाने का जरिया। देखो हॉस्पिटल बनेगा तो पैसा आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा सैंक्शन करेगी, तो मंत्री लोग ठेकेदारों से मिल जाते हैं, तुम्हें ठेका दिलवा दे, तुम्हें ठेका दिलवा दे, तो उसमें से मोटा पैसा उनको आ जाता है। बनाने वहाँ पे जो भर्ती होनी है उसमें पैसा खाते हैं। अरे जो बंदा भ्रष्टाचार करके नौकरी पाएगा, वो नौकरी पाके भ्रष्टाचार ही करेगा, और क्या करेगा। मैंने आज तक एक ऐसा आदमी नहीं देखा सरकारी विभाग में, मुफ्त काम करने वाला कोई नहीं है। सरकारी तंत्र जितना भी है, चाहे खुद के जितना मर्जी मतलब अपने आप को बुलाने के हम ईमानदार हैं, मगर ईमानदार नहीं है। एक भी ईमानदार नहीं मिला मुझे, मिलते ही नहीं है। कहाँ है ईमानदारी? और ये भारतीय लोग तो ये तो बेईमानी और तो इनके मतलब नस नस में बसी हुई है। बेईमानी इनको दी मुगलों से सीखी इन्होंने। पहले नहीं थे, पहले सनातनी हमारे आज से 500-600 साल पहले हमारे सनातनी ऐसे नहीं थे। हमारे सनातनी बिल्कुल सत्य बात करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सारे सनातन के सारे नियमों का पालन करते थे। ये बीच में जब विधर्मी घुसा है ना, तो विधर्मियों को देख देख के हमारे देश में अपराध भी नहीं होता था। बहुत कम अपराध देखने को मिलता था। ये चोरी चकारी ये नहीं होती थी, जरूरत ही नहीं थी किसी को, क्योंकि लोगों को आवश्यकताएं कम थी ना। अब फालतू की आवश्यकताएं तुम्हारे सर पे डाल दी है सरकार ने,
तो उनकी पूर्ति के लिए तुम्हें चोरी भी करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो तुम समाज में रह नहीं पाओगे। बड़ी गाड़ी नहीं होगी, बड़ा मकान नहीं होगा, तो तुम्हें कोई दावत पे भी नहीं बुलाएगा। तो सोचो, डेली वेजर एक 6,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला वो कैसे अपना गुजारा करता होगा। मैं आह्वान करता हूं जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि आपके पास एक ही तरीका है, एक ही तरीका है रेगुलर होने का। अगर मेरे साथ हो तो मेरा नंबर मेरी रीलों में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे संपर्क करिए। हम जाके दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, फिर कुछ हो पाएगा। बाकी मैं बोलोगे कि जहाँ की क्या कहते हैं सरकार, राज्य सरकार कुछ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार आपको सिर्फ, अब्दुल्ला सरकार आपको सिर्फ एक चीज दे सकती है जो कश्मीरी पंडितों को मिला, जो फारूक अब्दुल्ला ने उस समय कश्मीरी पंडितों को दिया, वही उमर अब्दुल्ला जम्मू वालों को देगा। क्या भागने को मजबूर करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों को 1990 में वहां से भागने को मजबूर कर दिया, और जल्द ही जम्मू का हिंदू भी भागने को मजबूर होगा, क्योंकि इनकी हिंदुओं की जो जमीनें हैं वो मुसलमानों को लाट हो रही हैं। भाई सोचा जाए आए कहां से, ये जम्मू में थे नहीं, जम्मू में कहां थे मुसलमान, ये कहां से आ रहे हैं? योजनाबद्ध तरीके से आ रहे हैं, पूरा प्लान चल रहा है, उनका पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा तंत्र है, पूरी लाइन लगी है हमारे पीछे, पूरा बैकग्राउंड है। सनातनियों के पास क्या है? सनातनियों के पास कुछ भी नहीं। उनको तो सरकार भी तनख्वाह दे रही है, मदरसे चला रही है, उसमें आतंकवादी तैयार करो और तनख्वाह पाओ। विनाश के कार्यों में धन व्यर्थ कर रही है सरकार, और ये डबली बजाते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। तुमने क्या कर दिया भैया? कौन सा तीर मार दिया? क्या किया क्या हिंदुओं के लिए? जम्मू वाले जो हैं भाजपा नेता है वो तो बाहर नहीं आ सकते। आज हमने नहीं देखा कोई पार्टी वुटी करते हुए, कोई पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं करिए, क्योंकि उनको पता है अपने कर्मों का, किया कुछ नहीं है तो कैसे आएंगे। मोदी के नाम पे वोट ले लेते थे, अब तो मोदी भी चला गया, तो उसका भी समय पूरा हो चुका है। अब क्या करोगे? अब किसके भरोसे बैठोगे? योगी जी की उम्मीद है कि योगी जी आएंगे, मगर योगी जी को आगे नहीं आने दे रहे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। तो डेली वेजरों का कुछ नहीं हो सकता। आखिर में निष्कर्ष ये निकलता है कि डेली वेजरों का कुछ नहीं हो सकता। अभी कल एक लड़का हमारा जम्मू के ही बिजली विभाग में डेली वेजर था, करंट लगने से उसकी मौत हो गई। उनको क्या मिला? तो 200-200 रुपया इकट्ठा करके सभी ने कोई 50,000 रुपया बनाया और जाके लाश लेके उसके घर में 50,000 का चेक जो था वो उसकी माँ को दिया। क्यों? अगर ड्यूटी पे उनकी मौत हुई है तो उसको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए सरकार ने, मगर नहीं मिलेगा। ये है, काम करो पूरा सरकारी कर्मचारी ऐसा, मगर तनख्वाह नहीं, ना तो तनख्वाह मिलेगी और तनख्वाह भी 6-6 महीने के बाद। हाँ ये है कि वो इकट्ठी तनख्वाह आ जाती है, जब 4,000 रुपये महीना हो गया, जैसे तो 5-6 महीने हो गए, 10-20 हज़ार रुपये बढ़ जाता, वो दिख जाता है ब्याज, मगर उससे गुजारा कैसे होगा? गरीब रहेगा भारत तो गुलामी करेगा भारत। अगर भारत अमीर हो गया, भारत की जनता अमीर होगी, तो इन नेताओं की गुलामी करने वाले कोई नहीं मिलेगा। और वोट डालने वाले तो आप, सीधी बात है, आप तो पैसे खाते हो, जनता तो पैसे खा रही है। तो जहाँ से पैसे मिलेंगे उनको वहाँ वोट दे देंगे, और जहाँ जब वो जीत जाएगा, गलत काम करेगा, तो ये बोलने की औकात ही नहीं रहेगी इनकी। कैसे बोलेंगे? भाई पैसे खाए तूने, तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी औकात है बोलने की? फिर तुम बोल नहीं सकते हो। तो ये चीज़ है। इसलिए
इस देश का भला कभी नहीं हो सकता। जो होने वाला है वो भी हमें पता है, जो पीछे हुआ वो भी हमने जाना उसके बारे में भी, और जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। गृह युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, हिंदुओं की तरफ से नहीं, उनकी तरफ से। हिंदू ने क्या तैयारी कर रही है, ये तो झोला उठा के भाग जाएगा। और जिस देश का प्रधानमंत्री भी ये कहता हो, क्या तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल जाएंगे, उस देश की जनता का क्या वो कहना। कौन आता है साथ? कोई नहीं आएगा साथ। देश गया, पूरे देश का पैसा जो है वो 10 बंदों में पास चला गया। अब करते रहो गुलामी और डेली बेच रहो। अगर होना है परमानेंट, अगर है तुम में परमानेंट होने की इच्छा, तो मुझसे संपर्क करो, मैं रास्ता बताऊंगा, और इतना कारगर रास्ता बताऊंगा ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हर हर महादेव।